नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। इससे पहले कि हम बिग जोक ओटीटी सीजन नंबर 2 के फर्स्ट वीकेंड के वार की बात करें, उसके पहले हाथ जोड़ के माफी मांगे चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा था वीकेंड से लाइव आया करूंगा। लाइव तो छोड़ो, मैं तो अपना नॉर्मल रिव्यू भी नहीं ला पाया बिकॉज थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से रात को रिव्यू करना थोड़ा सा भी इम्पॉसिबल जैसा हो रहा है। और मैंने कहा भी था कि खतरों के खिलाड़ी के लिए मैं थोड़ी तैयारी वगैरह कर रहा हूँ, तो वो जब शुरू होना उसके पहले पहले ही अपना लाइव का सारा स्केड्यूल वगैरह सब मैं सेट कर लूँगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े और मैं भूल जाऊँ कि भाई सब्सक्राइब और लाइक का बोलना है, तो प्लीज़ आप बगैर मेरे बोले ही लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। तो कल था बिग जोक ओटीटी सीजन नंबर 2 का फर्स्ट वीकेंड का वार, और जैसा कि हमने बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में देखा है कि जब जब बिग बॉस का कोई सीजन शुरू होता है और पहला वीकेंड का वार होता है, वहां पर वो इंसान जो सबसे नेगेटिव होता है वो सलमान खान को अचानक से लाडला लगने लग जाता है। आपको याद होगा बिग बॉस 14 में वो अपने कच्चे में मास्क छुपाने वाली, अरे आप तो दिखते ही नहीं हो, मेरे नेल्स में वो पेडिक्योर मेडिक्योर क्या दिखते हैं वो है, मैं बटन नहीं धो सकती, हाथ धो दो ना। बिग बॉस 14 के फर्स्ट ही वीकेंड में गंद फैलाने वाली निकी तंबोली सलमान खान को बहुत पसंद आई थी। बिग बॉस 12 में मम्मा का शेर बच्चा, वो सुरभि द चबरी राणा, वो सलमान खान ने उसको कितना ज़्यादा ओवर पेम्पर्ड किया था, सपोर्ट किया था, चने के झाड़ पर चढ़ाया था। उसी दिशा में सलमान खान यहाँ बिग जोक ओटीटी सीजन 2 में भी चल पड़े हैं। और ये बेबिका जिसने पता नहीं कितनी गंद मचाई, अचानक से सलमान खान को ये बेबिका इतनी प्यारी लगने लग गई है कि सलमान खान के लिए बेबिका सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। इनफैक्ट ये बेबिका, अगर इस बेबिका का कोई नाम भी ले ले किसी टास्क में कि बेबिका ने ऐसा बोला था, तो बेबिका बोलती प्लीज मेरा नाम मत लो, मेरे नाम से फुटेज मत लो यार, आप किसी और का नाम भी ले सकते हो, प्लीज मेरा नाम मत लो, मेरे बारे में बात तक मत करो। लेकिन यही बेबिका पीठ पीछे आकांक्षा पुरी को गोल्ड डिगर बोल सकती है, कॉन वुमन बोल सकती है। यही नहीं, ये बेबिका जिन्हें पसंद नहीं है कि कोई इनका नाम या इनके बारे में बात तक करे, लेकिन ये पीठ पीछे अभिषेक के बारे में, सबके बारे में बात करती रहती हैं। और जिस तरह से एक दिन पहले इन्होंने सलमान खान के बारे में कहा था कि सलमान खान बहुत ही बिजनेस सेंस वाले इंसान हैं, वो थक हार करके आते हैं, उन्हें गृहिणी टाइप की लड़की चाहिए, उन्हें प्यार में धोखा मिला है, वाह वाह वाह। वहीं पर ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी थी कि सलमान खान जो है वो बेबिका को भर भर के सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सलमान खान के बारे में बेबिका ने जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए थे, वो सुनकर तो सलमान का दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। और वैसे सलमान खान जो कि कल कह रहे थे कि भाई आजकल हर जगह बिग बॉस नहीं बिग जोक ओटीटी चल रहा है और सलमान खान हर एपिसोड को 4 से 5 बार देख कर आते हैं, 4 से 5 बार एक एपिसोड देखता है सलमान खान, उसके बावजूद सलमान खान को कुछ नहीं पता कि एपिसोड्स में क्या होता है क्या नहीं होता है। एक्चुअली में वो सलमान खान है, वो कुछ भी बोल सकता है। सलमान खान एक्चुअली में उम्र की उस अवस्था पर आ चुके हैं जहां पर इंसान जो रहता है वो सठिया जाता है, और सलमान खान को सब अपने जैसे लगने लग गए हैं। एंड सलमान खान को मैंने सठियाया हुआ इंसान ऐसे ही नहीं बोला है। अभी जो उनकी पिक्चर आई थी कुछ दिन पहले, किसी की जांग किसी की टांग, उसमें वो लुंगी छोटू मोटू पोटर पुट्टू पता नहीं अफलातूनी टाइप की घटिया से घटिया फिल्में वो बनाता है, और बिग बॉस में आकर के भाई बड़ी बड़ी बातें करता है सलमान खान। तो सलमान की बातें इज इक्वल टू गधे की लातें। अब कल रात के एपिसोड में सलमान खान ने होस्टिंग के नाम पर जो मजाक किया है, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सलमान खान स्टेज पर आते हैं और घर में जो हैपनिंग्स वगैरह हुई हैं एक दिन पहले, जैसे कि वो आकांक्षा जेल में है, लेकिन वो जेल में है और उसके थोड़ी सी ही दूरी पर ये पूजा मैडम अपने मुंह में जुबान केसरी रख करके वो ट्रेडमिल पर चल रही थी, और कोई बंदा वर्कआउट भी कर रहा था। कौन था वो? साइरस था या जैड था, जो कि शोल्डर प्रेस मार रहा था बाहर से, फिर धप करके फेंक देता है। अब ये पूजा भट्ट जो कि जबान केसरी खाते खाते अक्सर बोलती लोगों से, लोगों में बेसिक कर्टसी होनी चाहिए, एटलीस्ट बी थॉटफुल, कि किसी को साइरस तकलीफ जुबान केसरी, मतलब ये पूजा जो कि बड़े सिविक सेंस की बात करती हैं, लोगों के बारे में भी सोचो अपने से पहले। लेकिन वहाँ पर पूजा ने आकांक्षा के बारे में नहीं सोचा कि वो भी सो रही होगी, क्यों इतना धपाक धप करो, थोड़ी देर के बाद वर्कआउट कर लेते हैं, आपको कौन सा वहाँ पर ट्रेन पकड़ करके शूटिंग पे जाना। अरे ये मैंने क्या बोल दिया भाई साहब, ये तो बड़े एलिट क्लास के लोग हैं ना भाई साहब, क्या बताइए बिग बॉस से बस पकड़ कर, नहीं यार, ये पूजा भट्ट जैसे लोग बस से थोड़ी जाते होंगे, ये तो भट्ट एयरलाइंस का स्पेशल वो हवाई जहाज आता होगा, पूजा भट्ट को, साइरस को, जेड हबीबी, इन सबको लेकर के जाता होगा मालदीव वगैरह। भाई बिजी लोग हैं ना, अदरवाइज क्या है कि फिर वो जो बिग बॉस का जिम है वहां पर भीड़ बढ़ जाएगी, तो फिर मशीनें नहीं मिलेंगी ना, इसलिए ये तभी वर्कआउट करेंगे जब सामने कोई सो रहा हो। वाह कितने मैच्योर है ना, कितना अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है ये।
जुबान केसरी। एनीवेज तो ये आकांक्षा जो रहती है वो जेल में रहती है और एक दिन पहले बेबिका तो खैर निकल ही गई थी। वो कुछ अतरंगी टाइप के कपड़े पहन करके घूम रही थी, कोई वॉयलेट कलर का पजामा, इसके ऊपर ये जिया और पलक इनकी बातें चलती रहती। अच्छा हाँ, पलक से एक बात याद आई कि पलक का पत्ता कट चुका है। मुझे लग रहा था कि पुनीत ऑलरेडी जा चुका है तो ये लोग शायद एलिमिनेट ना करें किसी को, बट पलक को इन लोगों ने निकाल दिया है। बट पता नहीं क्यों जिस तरह से कल वो अविनाश को एक वो पिक्चर का टाइटल दिया था ना, ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे। तो ये अविनाश सचदेव अगर सोच रहा होगा कि पलक गई चलो दुख खत्म हुआ, तो क्या पता अगले एपिसोड में पुनीत, जिसके आने के बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि पुनीत कमबैक करने वाला है, क्या पता पुनीत के साथ एक फ्री में पलक भी आ जाए और फिर ये अविनाश के लिए वापस से टैग लग जाए कि ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे, एक परेशानी कम थी जो दूसरी परेशानी भी साथ में भेज दी। तो क्या पता ये लोग पलक को वापस ले आए, ऐसा मेरे को लग तो रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर यहाँ पर पलक और जिया जो रहते हैं वो इसका बेबिका का ये कपड़े का, उसके ड्रेसिंग सेंस का ये मजाक वगैरह उड़ाते रहते हैं। तो कोई खास ज़्यादा हैपनिंग वगैरह चीज़ें होती नहीं है। वो जेड अपना वही कभी किसी का हाथ चूम रहा है, चाट रहा है, मतलब ठरकपंती की इंतहा इसने बंदे ने कर रखी है। लेकिन सलमान खान और ऐसे कुछ कमेंट्स मुझे आते भी हैं जो कि जेड हबीबी को बहुत पसंद कर रहे हैं, जबकि वो टोटली कैसेनोवा प्लेबॉय वाला जो अपना रोल है वो निभा रहा है। तो कुछ ज़्यादा हैपनिंग वगैरह होती है नहीं खास जिसके बारे में डिस्कस किया जाए। मनीष पॉल आ जाता है और मनीष पॉल घर वालों के साथ एक फन एक्टिविटी टाइप की खेलता है, कुछ फिल्मों के नाम एंड घर वालों को वो जो पिक्चर का टाइटल है, नाम है, उससे मिलते जुलते जो कंटेस्टेंट है उन्हें वहाँ पर फ्रेम में रखना, जैसे कि आई मी माई सेल्फ कहिए, या फिर वो पूजा भट्ट के लिए ठगना वाला और एक नकली रानी सस्ता राजा करके, इस तरह के कुछ टैग थे। अब यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट थे इन्होंने अपने हिसाब से सब टैग वगैरह दिए। मनीष पॉल अपनी मस्ती मजाक वगैरह सब करता रहता है। वो मनीषा रानी और वो जेड इनके साथ कुछ ज़्यादा मजाक वगैरह करता रहता है। वैसे भी इस तरह की ये जो टास्क रहती हैं ये सिर्फ घर वालों का जो एक ओपिनियन है वो जनता के सामने लाने का एक तरीका होता है। हालांकि कुछ घर वाले इन चीज़ों को सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा सीरियसली ले लिया शो के होस्ट यानी कि सलमान खान ने। और सलमान खान के रडार पर कल ए नाम वाले 3 लोग थे। एक आलिया थी, एक आकांक्षा तो है ही सही, और अभिषेक, क्योंकि अभिषेक ने जिस तरह से पूजा भट्ट और साइरस को वो टैग दिया था नकली रानी सस्ता राजा वाला टैग। अब क्या है ना कि पूजा भट्ट है नेपो किड, तो नेपोटिज्म वाले जितनी भी औलादे हैं उन्हें डिफेंड करना तो करण जौहर का और सलमान खान का जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहीं पर सलमान खान ने कमर कस ली थी कि भाई पूजा को नकली रानी या नकली इस तरह के टैग, ठग वाले टैग कैसे कोई दे सकता है। अब इस एपिसोड में सलमान खान ने ना करते भी कम से कम 5555 बार फेक नैरेटिव फैलाती है आकांक्षा, फेक नैरेटिव की पीपड़ी बजा रहा था सलमान खान। लेकिन कितनी बेशर्मी से सलमान खान ने ही फेक नैरेटिव चिपका दिया। सलमान खान के अकॉर्डिंग बेबिका सही है, पूजा भट्ट सही है, पूजा भट्ट को कोई भी गलत मत बोलो। साइरस अनाड़ी है, वो कुछ नहीं करता, ये बात सलमान खान ने भी मान ली, लेकिन साइरस को वो कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सलमान खान कितना जबरदस्त दोगलापन दिखा रहा था, आपने देखा होगा। स्पेशली आलिया को जिस तरह से सलमान खान ने आड़े हाथों लिया, आलिया आप बाहर की बातें क्यों करती हो, लेकिन आलिया से और जेड हबीबी से उनकी पास्ट की जो लाइफ थी उसकी स्टोरीज तो ये साइरस और पूजा भट्ट ही पूछते रहते हैं ना। लेकिन साइरस और पूजा को सलमान खान ने कुछ भी नहीं बोला कि क्यों आप बाहर की बातें इनसे करते हो। इनफैक्ट पूजा भट्ट तो जब से आई तब से when I was a kid my father used to give me 300 rupees पाली हिल, मैंने तमन्ना बनाई। आलिया was a very small kid, my picture won national award, you know what, I was alcoholic but मतलब पूजा भट्ट के लिए बाहर की बातें अलाउड हैं। अविनाश, पलक और जिया तो 24 घंटे बाहर की बातें करते हैं, वो अलाउड है, बट आलिया सिद्दीकी ने बाहर की बातें कैसे कर दी, ये गुनाह हो गया। यहाँ पर सबसे घटिया चीज अगर कुछ थी ना तो वो थी सलमान खान की टोन। जिस अंदाज में सलमान खान ने लगभग डांटते हुए आलिया को बोला था कि बाहर की बातें करने की जगह नहीं है, ये बिग बॉस है, यहाँ अंदर की बातें करो। बट ये लॉजिक पूजा भट्ट के ऊपर, अविनाश के ऊपर, पलक के ऊपर, जिया के ऊपर, साइरस के ऊपर और जेड हबीबी के ऊपर लागू नहीं हो सकता। तो आप देखें सलमान खान जो आकांक्षा को ब्लेम कर रहा था फेक नैरेटिव के लिए, खुद सलमान खान ने भी तो वही किया है। सलमान खान को आकांक्षा की बातें तो दिख गई कि आकांक्षा ने क्या बोला क्या नहीं बोला, कि आप डॉक्टर हो, आप तो बीकॉम वाली हो, तो आपको कैसे पता कि वो कुछ कर लेती। देखिए इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि आकांक्षा पूरी जो है ना ओवर एक्टिंग करती है और वो कतई फेक तो है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या पूजा भट्ट दूध की धुली है? क्या बेबिका ने कोई फेक पंती नहीं करी? लेकिन नहीं, सलमान खान यहाँ पर निगित अंबोली और सुरभि राणा की तरह बेबिका को एकदम चने के झाड़ पर चढ़ाना चाहते हैं। सलमान खान को आकांक्षा की बातें तो दिख
गई कि जो उसने बेबिका के लिए कहा या जो कुछ बोला, लेकिन बेबिका ने पीठ पीछे क्या क्या बोला, मुंह पर क्या क्या बोला, उसको अभिषेक को थप्पड़ मारने तक की बातें करी, उसके कैरेक्टर, उसका जो करियर है, उसका जो यूट्यूब चैनल है या जो कंटेंट है उसके बारे में इसने बेबिका ने कितनी बिलो द बेल्ट बातें कही, लेकिन सलमान खान को वो सब चलता है। यही नहीं, इसी एपिसोड में जब एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा था कि अविनाश कितनी बुरी तरह से पलक के ऊपर चिल्ला रहा था, दहाड़ रहा था, लेकिन ये पूजा भट्ट या फिर साइरस जो कि अक्सर दूसरों को मैनर्स का ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन इसको अविनाश को ये कभी चुप नहीं कराते हैं। अविनाश को तो सलमान खान ने नहीं बोला कि तुम बस पलक पर ही चढ़ते रहते हो। इनफैक्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सलमान ने आलिया को तो झाड़ दिया कि बाहर की बातें बहुत करती हो, बट अविनाश के कम बाहर की बातें करता है, बट उसे कुछ नहीं बोला गया। आकांक्षा को, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आकांक्षा जो है वो मिक्का की खास है, और मिक्का वैसे तो काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट देने के लिए जाना जाता है, कंट्रोवर्सी करने के लिए जाना जाता है, लेकिन मिक्का क्या है कि सलमान का सस्ता स्लेव है और आकांक्षा का वो खास भी है। इनफैक्ट एक शो में तो उसने आकांक्षा के गले में वरमाला भी डाली थी, लेकिन आकांक्षा को जो पर्पसली सलमान खान ने टारगेट किया है इसके ऊपर मिक्का कुछ नहीं बोलेगा। और आकांक्षा के भी रिएक्शंस, एक्सप्रेशन देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आकांक्षा मनी मन सोच रही होगी, ओ सलमान खान इतनी भी क्या ओवर एक्टिंग करनी, 50 रुपये कट जाएंगे प्लीज़। माना कि फर्स्ट वीक में आपको मुझे टारगेट करना है, बट इतना तो मत करो यार कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाए, जनता को पता चल जाए। अरे मतलब आकांक्षा के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से तो क्लियर दिख रहा था कि वो मेंटली, फिजिकली, ब्रेटली, ब्रूसली, शेनली, चेनली, हर ली से यानी हर पॉसिबल तरीके से वो तैयार थी सलमान खान के शब्द बाणों का सामना करने के लिए। कहीं ना कहीं शायद उसे बैक ऑफ द माइंड कहिए या फिर पहले से जो हिंट मिली होंगी कि हाँ भैया बिग बॉस 14 में वो रूबीना थी, बिग बॉस OTT सीजन 1 में करण जौहर हाथ धोकर के पीछे पड़ गया था दिव्या अग्रवाल के, इस बार सलमान खान तुम्हारे पीछे पड़ चुका है, मतलब समझ जाइए, 50% डन हो चुका है आकांक्षा का शो जीतना। जिस तरह से सलमान ने उसको जबरदस्ती में, मतलब इतनी गलत वो थी नहीं क्योंकि कमोबेश सभी लोग गलत गए थे, लेकिन सलमान खान को सिर्फ आकांक्षा को ही सुनाना था सो दैट उसके लिए एक माहौल बनना शुरू हो जाए। और बेबिका को तो लाइसेंस दे दिया है तो वो तो और ज्यादा आग उगलेगी। फिर यही सलमान खान, बेबिका तुम यही करने आई थी क्या, तुम्हारे पापा से तुमने यही सीखा है क्या, ऐसे कैसे फेस रीडिंग करती हो, पीठ पीछे कुछ भी बोलती रहती हो, ऐसे काम मिलेगा क्या तुमको, गेट लॉस्ट। तो बेबिका के जितने फैंस आज हवा में उड़ रहे हैं वो उस दिन बोलेंगे बॉयकॉट बिग बॉस, हम नहीं देखेंगे बॉयकॉट, ब्रिंग बैक बेबिका, ब्रिंग बैक बेबिका के ट्रेंड शायद आपको देखने को मिल जाए। एनीवेज यहाँ पर मनीष पॉल की तरह सलमान खान ने भी कुछ फिल्मों के टाइटल लेकर के आए थे, जैसे कि भटकती जवानी जिया को दिया गया, शाणा कौआ गूही चाटेगा। भाई अब पर्पसली अभिषेक मलान को डिफेम करने की भर भर के प्लानिंग कर रखी थी। सलमान खान को ये तो दिख गया कि भाई अभिषेक क्या है, कैसा है, लेकिन जैसा कि उसके ऊपर बाकी घर वालों का जो बिहेवियर है, जैसे कि ये पूजा भट्ट उसे हमेशा अपने से नीचे समझती हैं, साइरस वगैरह से कोई काम करवाता है नहीं घर वाला, लेकिन अभिषेक कुछ बोले तो सब चढ़ पड़ते हैं, उसका फ्री वाईफाई जैसे कि आपने देखा था उस एपिसोड में। बट जेड को वो भवरा भवरा बोलना, उसके ऊपर कुछ नहीं। और पूजा भट्ट को जो प्रिंसिपल बोला था इसने अभिषेक मलान ने, एंड हमने देखा भी था ना कि अविनाश और फलक इस बारे में बात कर रहे थे कि पूजा भट्ट को प्रिंसिपल बोला जाता है, लेकिन खुद अविनाश ने भी तो पूजा की चुगली करी है पीठ पीछे की पूजा जो है वो मनीषा के लिए बायस्ड है। मतलब टीवी सेलेब कुछ भी करके एकदम क्लीन चिट पा जाते हैं, उन्हें सलमान खान आईना नहीं दिखाता है। लेकिन जो लोग आउटसाइडर हैं या जिनका बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में इतना कोई खास कनेक्शन वगैरह नहीं है, उन लोगों के पीछे सलमान खान हाथ धोकर के पड़ जाता है। लेकिन हाँ, आउटसाइडर्स भी अगर सुरभि राणा जैसे हों, तंबोली जैसे हों, या फिर ये मनीषा रानी जैसे हों जो कि क्रिंज हरकत करने के शौकीन हो, महारथी हो, तो सलमान उनके लिए रेड कारपेट बिछा देता है। अदरवाइज अभिषेक मलान जैसे लोगों के लिए तो सलमान खान एकदम हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के खड़ा हो जाता है कि साला तू बोला कैसे। आप दोगलापन तो देखिए, पहले तो भैया इन कंटेस्टेंट को खड़ा कर देते हैं कि भाई आप किसके बारे में क्या सोचते हो, आप बोलो, अपने आप को एक्सप्रेस करो। बंदा जब एक्सप्रेस कर दे तो अभिषेक आपने पूजा को नकली रानी शस्त्र राजा क्यों बोला, अभिषेक आपने ऐसा क्यों बोला, आपको क्यों लगता है, बाकी घर वाले हाथ खड़े करो, देखा बाकी किसी ने तो हाथ खड़ा करा ही नहीं। अबे चपड़गंजू सलमान, तूने मेरे से मेरा ओपिनियन पूछा था ना, तो मुझे क्या लगता है वो मैंने बोल दिया। अब उस चीज के लिए अगर तुझे बाकी घर वालों से हाथ खड़े करवाने थे तो फिर मेरे से काहे को पूछा, उन्हीं लोगों से पूछना था ना। मतलब आप देखें, पहले तो इंसान को खड़ा कर दो कि तू ओपिनियन दे, ओपिनियन दे दिया तो अबे तूने ओपिनियन क्यों दिया। तो यहीं पर समझ जाइए कि सलमान खान यहाँ पर कितना भर भर के मजाक कर रहा था। फिर सलमान खान ने जो अभिषेक को एडवाइस दी कि भैया तुम पहले वाले बन जाओ, मतलब बेबिका और मनीषा इन सबके साथ ही रहो। कहने का मतलब है कि सलमान खान चाहता है कि भैया अभिषेक तुम अपने हिसाब से मत खेलो,
तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सलमान की बातें इतनी ज़्यादा दिल पर लेने लायक नहीं होती। सलमान की बातें इज़ इक्वल टू गधे की लातें। ये बातें तो शायद वो लोग भी समझ चुके होंगे जो शायद बिग बॉस को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन थ्रू आउट द वीक जो कुछ हुआ सलमान खान ने सब कुछ उसका उल्टा ही वीकेंड पर प्रस्तुत कर दिया है। कहने का मतलब है कि फेक नैरेटिव का जो टर्म सलमान खान यूज़ कर रहे थे आकांक्षा के लिए, आकांक्षा तो फेक नैरेटिव फैला ही रही है। ये तो आपने भी देखा है। पहले तो खुद जाकर के वल्ला हबीबी कैन यू हग मी, वल्ला हबीबी यू आर सो क्यूट इनोसेंट। एट द सेम टाइम अविनाश मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, मैन टू मैन टॉक करो। तो ये आकांक्षा पूरी तो फेक नैरेटिव चला रही है, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। फेक नैरेटिव तो वहाँ पर पूजा भट्ट और फलक तो सबसे बड़ा फेक नैरेटिव चला रही है कि वो स्ट्रॉन्ग है, वुमन ही है, जबकि घंटा कुछ नहीं है। वो आश्चर्य की बात है कि अविनाश को, फलक को आईना दिखाना तो दूर, मतलब इनके बारे में तो बात ही नहीं की गई। और हाँ, वो क्या नाम इसका यार, जियो सिनेमा पर जो वोट करवाया गया था जनता से कि साइरस और पूजा किसकी क्लास लगनी चाहिए, क्या उनकी क्लास लगी? उनकी तो कोई क्लास नहीं लगी। तो जो एक मेरा ऑब्जर्वेशन था कि वो एलिमिनेशन वाला, वो गलत हो गया, लेकिन एक जो ऑब्जर्वेशन था कि ये साइरस और पूजा इनकी कभी जन्म जिंदगी में क्लास नहीं लगेगी, वो वाला ऑब्जर्वेशन तो सच हो गया। एक गलत एक सही, चलो यहाँ पर लेवल हो गया। अब आप कमेंट करें आपके ओपिनियन और बताएं जिस तरह से सलमान खान ने मनीषा को, बेबिका को, पूजा को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया है, और आकांक्षा और अभिषेक और आलिया को भी काफ़ी हद तक, आलिया को तो काफ़ी कड़े शब्दों में ना सिर्फ डिमोटिवेट किया है बल्कि मिसगाइड भी किया है फेक नैरेटिव चला करके। हालांकि ये जो आलिया हैं जिन्होंने कि नवाजुद्दीन के ऊपर रेप वगैरह के एलिगेशंस लगाए थे, तो आलिया हैं फेक, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है, लेकिन एक तरीका होता ना बात करने का। अगर बाहर की बातों से आपको इतना दिक्कत है तो पूजा भट्ट, साइरस और अविनाश, जिया, पलक, ये तो डे वन से बाहर की बातें कर रहे हैं। और जिया कितनी दोगली है ना, पीठ पीछे वो पूजा भट्ट के बारे में बिचिंग भी करती है, लेकिन जब अभिषेक ने कुछ पॉइंट रेस करे कि पूजा जो है वो आई मी माई सेल्फ वाले तेवर में रहती है, डोमिनेट करती रहती हैं, अपनी चलाती रहती हैं, तो जब सलमान ने कहा कि हाथ खड़े करो किस किस को लगता है, तो आई थिंक पलक ने आधा हाथ खड़ा करा था। मतलब आप देखें, ये अविनाश जिसने पीठ पीछे पूजा के बारे में कहा भी था ना कि वो मनीषा के लिए ज़्यादा बायस्ड हैं, एक रिस्पेक्ट एक हद तक, लेकिन सलमान के सामने इनमें से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। यही एक वजह है कि जो टीवी की बहू या जो टीवी के जो सेलिब्स होते हैं ना, उन्हें मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। वीक डेज पर तो ये अविनाश, जिया खूब भौंकते हैं, दहाड़ते हैं, बट सलमान ने बोला हाथ खड़े करो तो किसी का हाथ खड़ा नहीं होता। तो दोगली है ये जिया, जिसको अभिषेक के साथ जोड़ करके अभिया अभिया का ये लोग हैशटैग चला रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो कि अभिया अभिया का हैशटैग चला रहे थे, मिल गया तुम्हें बाबा जी का ठुल्लू, आ गया स्वाद हैशटैग चलाने का। ये जिया मतलब क्या है, बोल बच्चन है और कुछ नहीं है। वीक डेज पर वो बड़ी बड़ी बातें करती है, वीक डेज पर है ओके सर नहीं पूजा जी तो बहुत अच्छी है। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।